हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन, जिसके क्रम में हमने देखा भारत में मुगल काल, फिर देखा दोस्तों बाबर के बाद देखा हुमायूं, और हुमायूं के क्रम में हमने देखा शेरशाह, और शेरशाह और हुमायूं के मध्य युद्ध जो है वीडियो अपलोड कर दी गई हैं। इन सब के जो है डिटेल में अध्ययन किया गया है। और दोस्तों, जो बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध हैं, जो उसकी ट्रैक है, जैसे खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, इस प्रकार से जो भी युद्ध हैं सभी की जो है बेहतरीन ट्रैक बताई गई है। दोस्तों, आप वीडियो देखेंगे आपको बहुत ही आसान लगेगा। इस प्रकार से दोस्तों, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों वीडियो को देखी, और जो है वीडियो को हमने प्लेलिस्ट में सजा के रखा है, यानी कि डीएल थर्ड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन नाम से प्लेलिस्ट है। उसको आप जो है चैनल पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, या फिर उसकी जो लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अकबर और अकबर का शासनकाल। तो देखिए, अकबर का जो शासनकाल है दोस्तों 1556 से 1605 तक है। इस प्रकार से हम समझेंगे दोस्तों, 1556 से 1605 तक जो इतना अधिक इन्होंने शासन किया है, क्या किया इन्होंने अपने शासन जीवन में किया है। तो देखिए, समझिए, जैसे आपको पता होगा, सबसे पहले समझिए बाबर का शासनकाल रहा है 1494 से 1530 तक। उसके बाद आए हुमायूं। तो दोस्तों, हुमायूं का जो शासनकाल रहा है 1530 से 1556 तक। फिर देखिए, जो बाबर के पुत्र बड़े पुत्र थे हुमायूं, उन्होंने शासन किया। और दोस्तों, जो है 1530 से 1556 तक इन्होंने शासन किया, परंतु इसके बीच में 1540 से 1545 तक शेरशाह आ जाते हैं, परंतु फिर वह जो है हुमायूं द्वारा सत्ता वापस ले ली जाती है। फिर 1530 से 56 तक हुमायूं रहे। हुमायूं के बाद दोस्तों आते हैं अकबर। 1556 से 1605 तक इन्होंने शासन किया है। अब देखिए, अब समझिए, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में, आपको पता होगा, अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। किस वक्त हुआ था? जब दोस्तों अपनी जान बचाने हेतु हुमायूं जो है शेरशाह से इधर उधर भटक रहे थे, उनकी सत्ता खो गई थी। उस समय पे जो है अकबर का जन्म हुआ था। और देखिए, 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर की उम्र केवल 13 वर्ष की थी। फिर देखिए, पिता की मृत्यु से अकबर बहुत दुखी हुआ। फिर देखिए, बैरम खां ने उसे धैर्य बंधाया और कालानौर नामक एक स्थान पर 1556 को उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। कब दोस्तों? 1556 को। अकबर का शिक्षक देखिए अब्दुल तलीफ ईरानी। विद्वान हुमायूं की मृत्यु के बाद आदिल शाह सूरी के मंत्री हैमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। देखिए, फिर एक और घटना घटी। जो अकबर का शिक्षक था अब्दुल तलीफ ईरानी, हुमायूं की मृत्यु के बाद फिर आदिल शाह सूरी के मंत्री हैमू ने फिर देखिए दोस्तों दिल्ली पर कब्जा कर लिया, जब अकबर की उम्र कितनी थी? 13 वर्ष की थी। इसी के क्रम में देखिए युद्ध होता है। फिर देखिए दोस्तों, आपका जो पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, वह बाबर के शासनकाल में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यह पानीपत का द्वितीय युद्ध है। और दोस्तों, वह 1526 ईस्वी को हुआ था, और यह द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी को हैमू और अकबर के बीच होता है। तो देखिए, 1556 ईस्वी में अकबर अपने संरक्षक बैरम खां को साथ लेकर पानीपत के मैदान में पहुंच जाता है। दोनों की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ, और शत्रु सेना का एक तीर हैमू की आंख में जा लगा और हैमू पकड़ा गया। बैरम खां ने उसे मार दिया, और मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। देखिए, फिर बैरम खां की मृत्यु हो जाती है इसी के क्रम में पानीपत युद्ध जीतने के बाद। फिर देखिए, पानीपत के बाद एक और युद्ध होता है जो कि बहुत ही भीषण युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध। इस युद्ध को दोस्तों आज भी इतिहास याद करता है। 1576 ईस्वी को यह युद्ध होता है। और दोस्तों, यह युद्ध अकबर एवं मेवाड़ के महाराणा प्रताप के साथ होता है। तो देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध
8 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो मान सिंह थे यह एक राजपूत शासक थे जो कि अकबर के राज दरबार में कार्य करते थे। और दोस्तों यह महाराणा प्रताप यानी मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के संबंधी भी थे। इस प्रकार से दोस्तों इन दोनों में बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। फिर देखिए इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि अकबर और जो है महाराणा प्रताप के जो बीच युद्ध होता है वह युद्ध कई दिनों तक चलता रहता है, परंतु मेवाड़ पर जो है अकबर कभी भी विजय हासिल नहीं कर पाता है। फिर देखिए आगे, फिर देखिए अकबर ने क्या क्या कार्य की। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। देखिए दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। बीरबल के अलावा कोई भी ऐसा हिंदू शासक नहीं है जिसने दीन ए इलाही को स्वीकार किया हो। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे, आपको पता होगा। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार का नाम अब्दुल समद था। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। फिर देखिए अकबर के शासन के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं मैजू बाबरी थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं मनसबदारी प्रथा थी। देखिए मनसबदारी प्रथा थी। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसमें यह लिख सकते। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती। फिर देखिए जिसके नाम पर उसने अपने पुत्र का नाम रखा था। अकबर को सिकंदराबाद के निकट दफनाया गया था। अकबर ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, इस पर हम दृष्टि डाल लेते हैं। जैसे देखिए दास प्रथा का अंत किया 1562 ईस्वी में। अकबर को हरम दल से मुक्त किया, इस प्रकार से 1562 ईस्वी में। फिर तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 ईस्वी में। जजिया कर समाप्त किया 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किया 1571 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना की 1575 में। इसी के क्रम में दोस्तों देखिए मजहर की घोषणा की 1579 में। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में। इलाही संबत की शुरुआत और जो है राजधानी लाहौर स्थानांतरित की 1585 में। दोस्तों जो है अकबर के 9 रत्न हैं, इनके हम नाम समझ लेते हैं। देखिए इसको हम ट्रिक के द्वारा समझते हैं। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। देखिए इनकी 9 रत्नों की यह सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों। इसको आप समझना चाहें तो देखिए बैट बैट, और इसको आप हम कह सकते हैं। मम है परंतु इसको आप हम कह सकते हैं, जो कि जो है दोस्तों हम यूज भी करते हैं इसको। तो देखिए बैट का मतलब हो जाएगा बीरबल। क्या हो जाएगा दोस्तों? बीरबल। बीरबल के बाद दोस्तों ए से हो जाएगा अबुल फजल, और टी से हो जाएगा टोडरमल, बी से हो जाएगा दोस्तों भगवान दास, और देखिए अब है आपका ए से हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना, और टी से हो जाएगा दोस्तों तानसेन। फिर देखिए एम से हो जाएगा मोहल्ला दो प्याजा, फिर एस से हो जाएगा हकीम दो प्याजा, और एस से हो जाएगा हकीम हुकाम। इस प्रकार से दोस्तों आप इनकी जो है 9 रत्न को समझ सकते हैं, बैट बैट हम। फिर देखिए अकबर ग्रंथ की रचना किसने की थी? जो अकबरनामा था उसकी अबुल फजल ने की थी। बीरबल का बचपन का नाम महिषदास था, जो कि इनकी 9 रत्नों में शामिल है। और दोस्तों जो है हिंदू जो शासक है बीरबल, इन्होंने इसका जो इलाही धर्म था इसको स्वीकार किया था। इसलिए देखिए इन्होंने इतने कार्य किए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों अकबर ने जो जो कार्य किए उसको हमने समझा। उसके द्वारा पानीपत का द्वितीय युद्ध एवं हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, जो कि पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था, और जिसमें बैरम खान ने बहुत ही जो है अच्छे से भूमिका निभाई थी, जो उसके संरक्षक में कार्यरत थे। फिर देखिए उन्होंने इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। हल्दी घाटी में दोस्तों महाराणा प्रताप, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच बहुत भीषण युद्ध होता है। और दोस्तों कई राजपूत अकबर के साथ मिल जाने पर, उसके डर से, उसमें मिल जाने से भी जो है महाराणा प्रताप को परास्त नहीं कर सके।
कहते हैं दोस्तों कि इतना भीषण युद्ध हुआ था कि दोस्तों हल्दी घाटी में, उसको हल्दी घाटी इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वहाँ की जो धूल है दोस्तों, धूल पूरे आसमान में जो है धूल ही धूल दिख रही थी, हर जगह पीला ही पीला दिख रहा था। जो वहाँ की धूल थी दोस्तों पीली थी, तो इस प्रकार से वहाँ पे धूल उड़ रही थी कि वहाँ पे जो है उसका नाम हल्दी घाटी पड़ गया इस प्रकार से। परंतु दोस्तों अकबर ने कभी जो है मेवाड़ पर शासन नहीं कर सके, उस पे मेवाड़ पर उसने शासन कभी नहीं कर पाए क्योंकि मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप थे। उसके बाद जो है उनके पुत्र अमर सिंह ने शासन किया, परंतु दोस्तों उसके अकबर के अधीन कभी मेवाड़ नहीं हो सका। इस प्रकार से दोस्तों युद्ध होते गए और महाराणा प्रताप ने सबका अच्छे से जवाब दिया और भीषण युद्ध किया। इस प्रकार से दोस्तों आज भी महाराणा प्रताप को इतिहास में बहुत ही जो है भयंकर योद्धा के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने समझा अकबर के द्वारा किए गए कार्य एवं युद्ध। अब दोस्तों हम समझेंगे जहांगीर का चरित्र, उसके द्वारा किए गए कार्य। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और आपका समय शुभ हो। थैंक यू।